क्या कभी एक त्योहार सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं बल्कि इमोशंस का एक्सप्लोजन बन जाता है? और क्या अपनों के साथ गुजारा हुआ एक दिन जिंदगी भर याद रह सकता है? आज का दिन कुछ खास है। अलग वाइब है, अलग एनर्जी है। चारों तरफ रंग, रोशनी और खुशियों की हलचल है। हर चेहरा मुस्कुरा रहा है। हर दिल जैसे आज हल्का महसूस कर रहा है। विक्रांत के चेहरे पर एक सुकून भरी खुशी है, जैसे उसकी जिंदगी के सारे अधूरे हिस्से आज जाकर पूरे हो गए हों। उसकी आंखों में एक ठहराव है, एक यकीन है कि अब सब ठीक है। वो मन्नत की तरफ देखता है। उसकी नजरों में अपनापन और प्यार साफ झलकता है। हल्की सी मुस्कान के साथ वह कहता है, यह बैसाखी सिर्फ एक त्योहार नहीं, अपनों के साथ का एहसास है, और इस बार हम इसे यादगार बनाएंगे। मन्नत उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है, लेकिन उसकी मुस्कान में कहीं ना कहीं एक झिझक भी है, जैसे दिल के किसी कोने में कोई अनकही बात छुपी हो। ढोल की आवाज धीरे धीरे हवा में घुलने लगती है। माहौल में जोश भरने लगता है। विक्रांत जोश में आकर कहता है, ऐसा बजाओ कि कोई खुद को रोक ना पाए। बीट शुरू होती है और देखते ही देखते हर कोई उस धुन में खो जाता है। विक्रांत भी खुद को रोक नहीं पाता और डांस करने लगता है। उसके स्टेप्स में एक आजादी है, जैसे वो हर बोझ को पीछे छोड़ चुका हो। दुआ उसे देख रही है। उसकी आंखों में खुशी भी है और एक गहरा एहसास भी, जो वो शायद खुद भी समझ नहीं पा रही। आज विक्रांत का हर इशारा, हर नजर जैसे दुआ के लिए कुछ कह रही हो। छोटी छोटी बातों में उसका ख्याल रखना, उसकी तरफ बार बार देखना, सब कुछ अलग सा लग रहा है। नीतू माँ दूर खड़ी ये सब देख रही हैं। उनके चेहरे पर सुकून है, लेकिन उनकी आंखों की गहराई में एक अजीब सा डर भी छुपा है, जैसे वो जानती हों कि ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। इसी बीच कैमरा धैर्य की तरफ जाता है। वो भीड़ में खड़ा है, लेकिन उसका दिल इस भीड़ का हिस्सा नहीं है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, लेकिन आंखों में एक अधूरापन है, जैसे वो कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा, जैसे वो किसी सच्चाई के बोझ तले दबा हुआ है। मन्नत अचानक उसकी तरफ देखती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है। उस नजर में सवाल हैं, जवाब हैं, और एक ऐसा राज है जिसे दोनों छुपा रहे हैं। तभी ढोल की आवाज और तेज हो जाती है और माहौल फिर से जश्न में डूब जाता है। लेकिन ये जश्न ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अचानक गेट की तरफ से किसी के आने की आहट होती है। पहले तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर एक आवाज पूरे माहौल को चीरती हुई सुनाई देती है। वाह, क्या बात है! इतनी खुशियां और इतना बड़ा झूठ! संगीत रुक जाता है। ढोल की आवाज थम जाती है। हर कोई चौंक कर गेट की तरफ देखने लगता है। वहां एक लड़की खड़ी है। उसकी आंखों में गुस्सा है, दर्द है और एक अजीब सा आत्मविश्वास भी। वह धीरे धीरे अंदर आती है और उसके हर कदम के साथ माहौल भारी होता जाता है। विक्रांत का चेहरा एकदम उतर जाता है। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखने लगती है। मन्नत हैरान होकर उसे देखती है, जैसे वो इस बदलाव को समझने की कोशिश कर रही हो। लड़की आगे बढ़कर सबके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या हुआ विक्रांत? मुझे देखकर इतना सन्नाटा क्यों छा गया? विक्रांत कुछ बोल नहीं पाता। उसके होंठ सूख जाते हैं। दुआ धीरे से पूछती है, कौन है ये? लड़की उसकी तरफ देखती है और हल्की सी हंसी के साथ कहती है, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मैं कौन हूं? धैर्य आंखें बंद कर लेता है, जैसे वो जानता हो कि अब क्या होने वाला है। मन्नत की आवाज कांपती है, विक्रांत, ये कौन है? कुछ पल की खामोशी के बाद वो लड़की खुद ही जवाब देती है, मैं बताती हूं। क्योंकि शायद विक्रांत में इतनी हिम्मत नहीं है। वह सबकी तरफ देखती है और फिर एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहती है, मैं उसकी पत्नी हूं। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजते हैं, पूरा माहौल जम जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया। मन्नत के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दुआ एक कदम पीछे हट जाती है, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। नीतू मां की आंखों में डर साफ दिखने लगता है, जैसे उनका सबसे बड़ा राज आज सबके सामने आ गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लड़की फिर बोलती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, असली सच तो अभी बाकी है।